मिताली के गुस्से में दांत पिस गए। वह पलट कर बोली, मुझे तुम में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे पसंद नहीं हो और तुमसे प्यार करने या फिर शादी करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। राज उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, मार्कशार्द कपूर में तुम्हें इंटरेस्ट है और उसी से शादी करने के लिए भी तैयार हो? यस, मुझे वो इंसान पसंद है और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हारी लाइफ है, करो बर्बाद अपनी लाइफ। राज अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ, और तुम्हें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। राज मिताली को अपना गुस्सा दिखाना तो चाहता था, लेकिन वह आंखें बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। मिताली, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ तुमसे। राज उसकी तरफ देख बेबसी से बोला, कहो, सुन रही हूँ। मिताली मुंह फुलाकर बोली, यहाँ से जाने के बाद गलती से भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे नफरत है तुमसे और अब अपनी जिंदगी में दोबारा मैं तुमको कभी मिलना नहीं चाहता। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भूल जाना कभी हम दोस्त भी रहे थे। मिताली की बात सुनकर राज गुस्से का घूंट पी गया और आंखें बंद करके बैठ गया। अब मिताली से बहस करना उसके बस की बात नहीं थी। पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसमें एनर्जी नहीं बची थी अब मिताली से लड़ने की। और फिर वक्त अपने रफ्तार से आगे बढ़ गया। उन दोनों को मुंबई से लौटे 1 महीना होने को आया था। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। मिताली को कोई फर्क नहीं पड़ा राज से मिलने या ना मिलने से, लेकिन राज उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई और वह मानो अभी तक एयरपोर्ट पर ही खड़ा था जब उसकी मिताली से आखिरी मुलाकात हुई थी। राज मिताली से दूर भले ही था, लेकिन आज भी वह मिताली के आसपास ही रह रहा था और उसका ख्याल रखता था। मिताली अब भी बार में जाती और ड्रिंक करती, लेकिन अब उसके साथ हमेशा करण रहता, जो कि राज के कहने पर उसके साथ रहता था। 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शरीर बहुत ही थका थका सा महसूस हो रहा था और मन भी बहुत ही अजीब हो रहा था। उसे अजीब लगा इस बार उसकी डेट नहीं आई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब उसकी डेट मिस हुई हो, लेकिन इस दफा उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। मिताली को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। आज भी सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वह अपने रूम में लेटी थी। मिताली को अपने दोस्तों से मिलने बाहर भी जाना था, इसलिए वह उठकर तैयार हो गई और दोस्तों से मिलने चली गई। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे चक्कर आ रहे थे और सर घूम रहा था। मिताली किसी तरह हॉस्पिटल तक आई। उसने वहां आकर चेकअप कराया, जिसकी रिपोर्ट डॉक्टर ने शाम तक देने के लिए कहा। शाम को वापस आकर रिपोर्ट लेने का कहकर मिताली वहां से अपने दोस्तों से मिलने चली गई। वहां भी पूरा दिन वह ऐसे ही परेशान रही। मन अजीब सा हो रहा था और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिताली आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर गई। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो एकदम ठीक थी, फिर 3-4 दिन से उसे क्या सब हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा था। मिताली अपनी गाड़ी में बैठी और खुद के बारे में सोचती रही। शाम 4 बजे उसने वापस अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने लाकर रोकी और अंदर चली गई। मिताली ने डॉक्टर के केबिन पर नॉक किया। डॉक्टर ने उसे अंदर आने के लिए कहा। मिताली अंदर आई और चेयर पर बैठते हुए बोली, डॉक्टर, अब तक तो रिपोर्ट आ गई होगी। डॉक्टर अपने सामने रखी रिपोर्ट उठाकर मिताली की तरफ देख बोले, यस मिस ठाकुर, आपकी रिपोर्ट आ गई है। क्या आया है रिपोर्ट में? आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर के इतना बोलते ही मिताली के जैसे होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्या सुना। मिताली को सुनने में शायद कोई गलती हुई है, इसलिए उसने वापस पूछा, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। रिपोर्ट अच्छे से देखकर बताइए। मिस ठाकुर, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपकी रिपोर्ट में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। आप प्रेग्नेंट हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिताली डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट लेकर देखने लगी। रिपोर्ट देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और आंखों से आंसू गिरने लगे। मिताली रिपोर्ट लेकर वहां से बाहर आई और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। वह रिपोर्ट देखकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यह रिपोर्ट सही नहीं है। डॉक्टर को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर किसी के करीब नहीं जा सकती और ना ही कोई मेरे इतने करीब आया है। फिर ये कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मिताली ने रोते हुए टैक्स बोर्ड पर अपना फोन उठाया और राज का नंबर लगाकर फोन कान से लगाया। इधर राज अपने ऑफिस में केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने बेध्यानी में फोन उठाकर कान से लगाया और हेलो कहा। उसकी आवाज़ सुनकर उधर से मिताली अपने आंसू पोंछते हुए बोली, राज मुझे तुमसे मिलना है। मिताली की आवाज़ कानों में पड़ते ही राज ने कानों से फोन हटाकर नंबर देखा। मिताली का नंबर देख राज चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाकर बोला, तुमने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ था, फिर आज मेरी याद कैसे आई? मुझे अभी तुमसे मिलना है। मिताली की भारी होती आवाज़ सुनकर राज ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना मिताली? मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। बताओ कहाँ मिलना चाहती हो? राज उठकर गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला और मिताली से बात करते हुए वहां से चला गया। और फिर ठीक 10 मिनट बाद राज ने मिताली की बताई जगह पर आकर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने नजर घुमाकर देखा, कुछ दूर खड़ी उसे मिताली की गाड़ी नजर आई। राज उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के पास आकर राज ने ग्लास विंडो पर नॉक किया। ग्लास विंडो पर नॉक की वजह से मिताली जैसे होश में आई। उसने अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे और गाड़ी अनलॉक की। राज दूसरी तरफ आकर बैठा। मिताली के आंसुओं से भरे चेहरे को देख उसने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ है मिताली? सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? राज उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखने को हुआ, मिताली ने उसका हाथ झटक दिया। राज हैरानी से अपने हाथ की तरफ देख बोला, क्या हुआ है? कुछ बताओगी भी या नहीं? तुम बताओ मुझे, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मिताली रोते हुए गुस्से में बोली। क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राज ने नासमझी में पूछा। मिताली ने रिपोर्ट उठाकर उसके ऊपर फेंकी और गुस्से में चीख कर बोली, ये सब क्या है राज? राज ने रिपोर्ट उठाकर देखी। उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। देख लिया रिपोर्ट में क्या लिखा है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो मुझे बताओ ये सब क्या है और कैसे हुआ है? राज हैरानी से बोला, मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या है। मिताली तुम बताओ मुझे कि ये सब क्या है। मैं अपने होशो हवास में किसी के करीब नहीं गई और ना ही मैंने कभी किसी को अपने करीब आने दिया है। जब मैं नशे में होती थी तुम ही तो मेरे साथ हुआ करते थे। तुम ही मुझे घर छोड़ने आते थे और मैं इतने भी नशे में नहीं होती थी जो मुझे कहीं का भी होश ना रहे। लास्ट बार मुझे किसी ने ड्रग्स दी थी ना, उसके बाद से मैंने कभी इतनी ड्रिंक नहीं की। मुझे कुछ भी याद ना रहे। उस दिन ऐसा हुआ था जो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था। तुम बताओ मुझे, उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं है? मिताली प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ उस दिन क्या हुआ, लेकिन पहले तुम पानी पीकर शांत होने की कोशिश करो। राज मिताली की तरफ पानी की बोतल बढ़ाकर बोला, मुझे पानी नहीं पीना, जवाब चाहिए। मिताली गुस्से में बोली, उस दिन जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम ही मेरे करीब। राज इतना ही बोला था कि तभी गाड़ी में थप्पड़ की आवाज गूंजी। राज की आंखों में नमी जमा हो गई और जबड़ा कस गया। उसने आंखें बंद करके खुद का गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की और बोला, मेरी कोई गलती नहीं थी। जो किया तुमने किया था। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं रुकी और तुमने नशे की हालत में मेरा मजाक उड़ाया। तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करते हुए? मैं तो तुम्हारी दोस्त थी ना। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी कोई गलती नहीं थी। राज ने एक बार फिर कहा, गर्दन झुकाकर कहा, तुमने मुझे छुआ भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मिताली गुस्से में अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बोली। राज आंखों में आई नमी को आंखों में ही जब्त करके बोला, जानता हूँ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मेरा यकीन मानो जो हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। चुप, बिल्कुल चुप। अब एक भी शब्द मत बोलना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। मिताली गुस्से में चीखकर राज को उंगली दिखाकर बोली। राज ने चुप रहना ही बेहतर समझा, इसलिए वह खामोश हो गया। मिताली परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर उसकी माँ और डैड तक ना पहुंचे, उसके लिए उसे कुछ सोचना होगा। अगर उसके डैड को पता चला तो वह उसे जान से मार देंगे। मिताली को घबराहट हो रही थी।
जिस वजह से उसे पसीना आ रहा था। राज उसकी हालत को समझ रहा था, लेकिन उसके पास शर्मिंदा होने के अलावा कोई और काम नहीं था। राज कसूरवार की तरह गर्दन झुकाए बैठा था और मिताली उसके अंदर तो जैसे तूफान ही आया हुआ था। कुछ देर बाद मिताली कुछ सोचते हुए बोली, मुझे अबॉर्शन करवाना होगा। मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना होगा। राज के कानों में जैसे ही मिताली की बात सुनाई पड़ी, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए और भौहें आपस में जुड़ गईं। मिताली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, राज ने उसकी तरफ देखकर कहा। तुमने तो कर दिया तुम्हें जो करना था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और अब भी बोल रहे हो कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं। मिताली रोते हुए बोली। मिताली, मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उस दिन तुमने ही मुझे अपने करीब आने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था। मैं अपने आंसू पोंछकर बोली, मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन कराना है। कहाँ और कैसे होगा ये सोचना तुम्हारा काम है। तुम अबॉर्शन नहीं करवाओगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, राज ने उसकी आंखों में देखकर कहा। मिताली कुछ पल बैठी उसे देखती रही और फिर फीकी मुस्कान होठों पर सजाकर बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे ये बच्चा चाहिए मिताली। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मिताली एकटक बोली, मुझसे जो गलती हुई है उसकी सजा तुम बच्चे को नहीं दे सकती। मुझे तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो, लेकिन प्लीज तुम इस बच्चे को सजा मत दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो दे सकती हो, लेकिन इस बच्चे को कोई सजा मत दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। राज मिताली के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, कब तुम्हें मुझसे शादी करनी है। राज मिताली का हाथ अपने हाथों में लेकर बेबसी से बोला। मिताली कुछ सोचते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तुम सोचने के लिए जितना वक्त लेना चाहती होगी ले सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के लिए बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम जैसा करने के लिए कहोगी मैं वैसा करूँगा। तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूँगी। तुम बहुत बुरे इंसान हो, बहुत बुरे इंसान हो तुम। जानता हूँ जाने अनजाने में पाप किया है मैंने, लेकिन उसके बदले तुम जो सजा मुझे देना चाहती हो दे सकती हो। तुमसे नफरत तो पहले ही करती थी, लेकिन अब मेरी नफरत तुम्हारे लिए बढ़ चुकी है। तुम जैसे इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं है मुझे। तुम्हें जितनी नफरत करनी है मुझसे कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बस तुम बच्चे के साथ कुछ भी गलत मत करना। अब तुम जा सकते हो। मिताली अपनी गाड़ी अनलॉक करके बोली, मुझे कल सुबह तक तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो बच्चे के हक में सही होना चाहिए। यही उम्मीद करता हूँ मैं तुमसे। जा सकते हो तुम। मिताली गुस्से और नफरत भरी नजरों से उसे देखकर बोली। मिताली, वादा करो मुझसे कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। राज ने मिताली की तरफ अपनी हथेली बढ़ाकर पूछा। मिताली ने घूर कर राज को देखा और चेहरा दूसरी तरफ फेर कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। मैं अपने परिवार की इज्जत खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना है। मिताली की इतना बोलते ही राज की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। अभी तो उसने कहा कि वो सोचेगी कि क्या करना है उसे, लेकिन अब वापस से पलट गई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मिताली। तुम बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। राज कितना बोलते ही मिताली ने गुस्से में राज का कॉलर पकड़ा और आंखों में शदीद नफरत लिए बोली, तुम कितने घटिया इंसान हो इस बात का अंदाजा हो गया है मुझे। इस बार भूले से भी तुम्हारी बातों में आने की कोशिश नहीं करूंगी। गेट लॉस्ट। दफा हो जाओ मेरी नजरों से दूर। मिताली गुस्से में राज का कॉलर छोड़कर बोली, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, लेकिन मिताली मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज मेरी गलती की सजा इस मासूम को मत दो। प्लीज मिताली, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, दफा हो जाओ। राज ने एक नज़र मिताली के आंसुओं से भरे चेहरे पर डाली और गाड़ी से उतर गया। उसके उतरते ही मिताली ने गाड़ी स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ा दी। राज रुआंसे चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा और उस रात के बारे में सोचने लगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके मिताली के करीब जाने से मिताली प्रेग्नेंट हो जाएगी।
लेकिन कसूरवार वह भी नहीं था। राज ने मिताली को रोकने की बहुत कोशिश की कि वह उसके करीब ना आए, लेकिन नशे की हालत में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह क्या कर रही थी और जबरदस्ती खुद राज के करीब आई। राज ने आसमान की तरफ देखकर बालों में हाथ फेरा और गहरी सांस भरकर वहां से अपनी गाड़ी के करीब बढ़ गया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है मिताली को रुस्वा होने से बचाने के लिए। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। इससे पहले किसी को पता चले, राज को कुछ ना कुछ करना ही होगा। मिताली क्या सब कर सकती है, राज बहुत ही अच्छे से जानता है। वह अबार्शन कराने से पीछे नहीं हटेगी। राज ने कुछ सोचते हुए अपनी मॉम को फोन लगाया और उधर से कॉल पिक होते ही राज तुरंत बोला, तैयार हो जाइए, हमें मिताली के घर अभी और इसी वक्त चलना है। मैं आपको लेने आ रहा हूँ। क्या हुआ राज, सब ठीक तो है ना? और इस वक्त मिताली के घर क्यों जाने के लिए बोल रहे हो? आरती ने उधर से पूछा। माँ, मुझे मिताली से शादी करनी है। शादी करनी है मिताली से तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। हम किसी और दिन चलते हैं मिताली के घर। अभी रात होने वाली है। आप बस तैयार रहिए, मैं आपको लेने बस पहुंच ही रहा हूँ। और किस वजह से मुझे मिताली से शादी करनी है वो आपको गाड़ी में बैठकर बता दूंगा। इतना बोलकर राज ने कॉल कट की और गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ा दी। उसे जल्द से जल्द मिताली से शादी करनी होगी। उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना होगा। उसने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। इधर मिताली निढाल सी आकर अपने कमरे में लेट गई। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू की बरसात होनी शुरू हो गई। जाने अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और अपनी इस गलती को कैसे सुधारें उसकी समझ में नहीं आ रहा था। राज ने नशे की हालत में उसका फायदा उठाया और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। आज अगर वह प्रेग्नेंट ना होती तो शायद कभी मिताली को राज के घटिया रूप के बारे में पता ही नहीं चलता। सबसे पहला शक मिताली का राज पर ही इसलिए गया क्योंकि जब जब वह नशे में होती हमेशा अपने आसपास राज को ही पाती। आज उसका रखवाला उसकी इज्जत का ही लुटेरा बन जाएगा, इस बात का अंदाजा नहीं था उसे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे किसी को उसके प्रेग्नेंट होने की खबर तक भी ना हो। कुछ ना कुछ सोचना होगा उसे। छोटी बीबी, साहब और मालकिन आपको नीचे बुला रहे हैं। दरवाजा पर दस्तक देते हुए माई की आवाज आई। मिताली भारी होती आवाज को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, माई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है। कुछ जरूरी बात के लिए साहब आपको बुला रहे हैं बीबी। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। मिताली दुखी मन से बोली और उठकर बाथरूम में मुंह धोने चली गई। कुछ देर बाद मिताली सीढ़ियों से जैसे ही नीचे आई, राज और उसकी मम को बैठा देख मिताली की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और गुस्से में उसकी मुट्ठी कस गई। राजदीप मिताली पर गुस्से भरी नजर डालकर बोले, हमारी छूट का तुमने गलत फायदा उठाया, इस बात का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मिताली, तुम्हें एक बार भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया कि तुम क्या कर रही हो? मिताली राजदीप के कदमों में बैठ गई और रोते हुए उनके पैर पकड़कर बोली, डैड, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारी इज्जत नीलाम करने के बाद तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? तुमने सोच भी कैसे लिया? निकल जाओ मेरी हवेली से, अभी और इसी वक्त। तुम जैसी औलाद के लिए मेरी हवेली में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ और भूले से भी कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आज और अभी से हमारे लिए मर गई हो तुम। राजदीप, ये आप क्या बोल रहे हैं? बच्ची है, गलती हो गई। इतनी छोटी सी गलती के लिए आप मिताली को घर से निकाल नहीं सकते। लक्ष्मी के इतना बोलते ही राजवीर ने अफसोस से लक्ष्मी की तरफ देखा। राजदीप अफसोस भरी नजरों से लक्ष्मी की तरफ देख गुस्से से बोले, लक्ष्मी, तुम समझ भी रही हो क्या बोल रही हो? तुम्हें यह बात इतनी छोटी सी लगती है कि तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और तुम्हें यह बात इतनी सी लगती है? अफसोस है मुझे तुम्हारी इस सोच पर। अगर तुम्हें मिताली की गलती छोटी लगती है तो तुम भी इसके साथ मेरे घर से दफा हो जाओ और जिंदगी में कभी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। राज, आप ये क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी डरकर बोली, इस लड़की से आज और अभी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें अपनी बेटी पर इतना ही प्यार आ रहा है तो मिताली के साथ इस घर से निकल जाओ और कभी पलटकर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अंकल, इसमें मिताली की अकेले की कोई गलती नहीं है, इसमें मैं भी बराबर का गुनहगार हूँ।
सजा देनी है तो मुझे भी दीजिए। राज गर्दन झुकाकर बोला, तुमसे तो बात करना ही नहीं चाहते हम। इस लड़की को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद इस हवेली के दरवाजा हमेशा के लिए तुम दोनों के लिए बंद है। आरती जी लेकर जाइए इन दोनों को यहाँ से। आरती खड़ी होकर राजदीप के सामने हाथ जोड़कर बोली, बच्चों से गलती हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ भाई साहब। आप भी इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। आरती जी, हमें इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करनी है। इस लड़की को हमारी नज़रों से दूर लेकर चली जाइए, वरना गुस्से में हम क्या से क्या कर जाएंगे ये हम भी नहीं जानते। इतना बोलकर राजदीप उठ खड़े हुए और वहां से जाने लगे। मिताली ने राजदीप के पैर पकड़ लिए और रोते हुए गिड़गिड़ाकर बोली, डैडी प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिए। मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज डैड मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे और माँ से दूर नहीं जाना है। डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राजदीप गुस्से में दांत भींचकर मिताली को अपने पैरों से दूर हटाते हुए बोले, ये तो तुम्हें तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालने से पहले सोचना चाहिए था। डैड, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मेरा यकीन करिए प्लीज डैड। आपकी बेटी कभी कोई काम ऐसा कर नहीं सकती जिससे आपको कोई तकलीफ हो। इससे बड़ा और क्या काम कर सकती हो तुम। निकल जाओ मिताली मेरे घर से। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाऊं, निकल जाओ यहाँ से। राजदीप अपने कमरे में जाते हुए बोले। लक्ष्मी ने रोते हुए राजदीप की तरफ देखा और फिर मिताली के पास नीचे बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटी फपक कर रो पड़ी। राजदीप जाते हुए पलटकर बोले, लक्ष्मी, अगर आपको अपनी बेटी से इतनी सिंपैथी है तो आप भी जा सकती हैं। इतना बोलकर राजदीप वहां से चले गए और लक्ष्मी मिताली को सीने से लगाए उसे चुप करने की कोशिश करने लगी। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो मिताली? मैंने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी थी बेटा, फिर तुमने ऐसी गलती क्यों की? माँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। गलती से हो गया माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी। माँ, आप तो मुझे समझती हैं ना। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। लक्ष्मी मिताली का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोली, मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर। माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, उसने रोते हुए गर्दन हिलाकर कहा। इस वक्त तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में है और गुस्से में क्या सब कर जाएं हमें नहीं पता। कुछ दिन के लिए तुम्हें राज के साथ जाना होगा बेटा। माँ, मैं राज के साथ नहीं जाऊंगी, मिताली नामे गर्दन हिलाकर बोली। आरती उसे जिद करता देख बोली, मिताली, इस वक्त तुम्हारा हमारे साथ जाना ही जरूरी है बेटा। एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद तुम अपने डैड से बात कर सकती हो। मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें अभी हमारे साथ चलना चाहिए। जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम वापस आ सकती हो। मिताली नफरत भरी नजरों से राज को घूर कर देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। हमारे साथ जाने के अलावा इस वक्त तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है मिताली। आंटी, आप ही समझाइए मिताली को। लक्ष्मी मिताली के आंसू पोंछकर उठते हुए बोली, तुम यही बैठो, मैं तुम्हारा बैग पैक करके लाती हूँ। इतना बोलकर लक्ष्मी वहां से चली गई और मिताली वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मम, आप गाड़ी में जाकर बैठिए, मैं मिताली को लेकर आता हूँ। राज अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, ओके। आरती मिताली की तरफ देखकर बोली और वहां से चली गई। राज मिताली के पास नीचे बैठते हुए बोला, मिताली प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से। लीव मी अलोन। तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? मॉम डैड की नज़रों में मुझे गिराकर तुम्हें सुकून तो मिल गया होगा ना? लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गुस्से में उठते हुए बोली और वहां से अपने कमरे में जाने लगी। अब वो कमरा तुम्हारा नहीं है, उस कमरे में तुम कदम तक नहीं रखोगी। इस घर और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। राजदीप की आवाज जैसे ही मिताली के कानों में पड़ी, उसने सीढ़ियों से ऊपर देखा, जहाँ राजदीप गुस्से में खड़े मिताली और राज को घूर रहे थे। डैड, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दे दीजिए। मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है इन सब में। तुम्हारी गलती है या नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकलवाना होगा। डैड प्लीज। राजदीप मिताली को कुछ भी ना कहने का मौका दिए बिना
वहां से चले गए और मिताली वहीं खड़ी रही। राज मिताली के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मिताली चलो यहाँ से। उसने राज का हाथ अपने कंधे से झटक दिया और वहां से हवेली के पीछे हिस्से में चली गई, जहाँ वह कभी जाना पसंद नहीं करती थी। आज मिताली हवेली के उस हिस्से में आकर खड़ी, चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी। राज वहीं खड़ा मिताली का इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी ने नौकर के हाथों मिताली का बैग गाड़ी में रखवा दिया और मिताली को वहां ना देखकर राज से बोली, मिताली कहाँ है? उस तरफ गई है। राज उस तरफ इशारा करके बोला, जहाँ मिताली गई थी। तुम बैठो, मैं मिताली को लेकर आती हूँ। जी। इतना बोलकर राज वहीं काउच पर बैठ गया और लक्ष्मी मिताली को देखने चली गई। वह पेड़ के सहारे खड़ी सिसक रही थी। लक्ष्मी अपनी बेटी की हालत देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पाई। लक्ष्मी ने मिताली के कंधे पर हाथ रखा और बोली, समझ सकती हूँ तुम इस वक्त किस हालत में हो, लेकिन बेटा मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। इस बार तुम्हारी गलती ही इतनी बड़ी है जो माफी के लायक ही नहीं है। इस बार मैं भी कुछ नहीं कर सकती बेटा। तुम राज के साथ चली जाओ। एक दो दिन में राजदीप का गुस्सा कम हो जाएगा, मैं उनसे बात करूंगी। माँ, मुझे राज के साथ कहीं नहीं जाना है। वह बहुत बुरा इंसान है। नफरत करती हूँ मैं राज से। इससे पहले तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की खबर बाहर किसी को पता चले, तुम्हें और राज को शादी कर लेनी चाहिए। मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। खत्म करवाना चाहती हूँ बच्चे को। मुझे अबॉर्शन करवाना है। पागल जैसी बातें मत करो। तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी जिससे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। अपना और बच्चे का खास ख्याल रखोगी तुम। राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके साथ जाओ फिलहाल। माँ, उसने बेबसी से कहा। मिताली, बात को समझो बेटा। लक्ष्मी के समझाने के बाद मिताली राज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस वक्त राज के साथ जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। राजदीप का जब तक गुस्सा कम होगा तब तक तो उसे राज के घर जाकर रहना होगा और राज से बात करके इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। मिताली रो धोकर राज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। राज ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ भी करेगा और राजदीप की नज़रों में मिताली को गिराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अपनी मॉम के साथ राज मिताली का हाथ मांगने आया था, लेकिन राजदीप के मना करने के बाद मजबूर उसे राजदीप को सच बताना पड़ा। राज गाड़ी ड्राइव करते हुए मिरर के पीछे बैठी मिताली को देख रहा था, जो अभी भी बैठी रो रही थी और विंडो से बाहर देख रही थी। राज को मिताली के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त वह भी कुछ कर नहीं सकता था। राज मिताली को लेकर अपने घर आ गया। आरती उसे लेकर गेस्ट रूम में आई और बोली, जब तक तुम्हारी और राज की शादी नहीं हो जाती, मिताली बेटा तुम इसी रूम में रहोगी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है आंटी, मिताली इस कमरे को देखकर बोली। इस हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए। आरती ने प्यार से मिताली के सर पर हाथ फेरा और बाहर से चली गई। उनके जाने के बाद मिताली ने अपना दुखता सर दोनों हाथों में थामा और बेड पर बैठ गई। राज मिताली से बात करना चाहता था, लेकिन आरती ने अभी राज को उससे दूर रहने के लिए बोला। मिताली इस वक्त बहुत गुस्से में थी और गुस्से में कहीं यहाँ से चली ना जाए, इसलिए राज का उसके सामने आना सही नहीं लगा। उसने सोच लिया था कि मिताली को जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाना होगा और उसके लिए राज का उससे बात करना जरूरी था। राज ने आईने के सामने खड़े होकर बालों में हाथ फेरा और मिताली से बात करने चला गया। वह अभी भी सर पकड़े बैठी थी। जब राज ने दरवाजे पर दस्तक दी, मिताली ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। राज चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। वह दरवाजा बंद करके अंदर आया और मिताली की सूजी आंखें देख बोला, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। जो होना था वो हो चुका मिताली। अब रो धोकर और अफसोस करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी जान ले लूंगी मैं अगर फालतू की बातें भी की तो। मिताली गुस्से में राज का कॉलर पकड़कर बोली, मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ तो तुम क्या करती फिर रही हो? शुक्र मनाओ उस रात मैं था तुम्हारे साथ, वरना तुम्हारी हालत तो ऐसी थी कि तुम किसी के साथ भी रात गुजार सकती थी और तुम्हारे बच्चे का बाप कौन होता तुम्हें खुद भी पता नहीं होता। राज इतना ही बोला कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। मिताली गुस्से में कांपते हुए बोली, खबरदार अगर मेरे बारे में कुछ और भी बोला तो तुम्हारी जबान हलक से खींचकर फेंक दूंगी। हाथ में रहो अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा। राज ने गुस्से में मिताली का हाथ
अपने कॉलर से हटाया और उसका हाथ उसकी ही कमर पर लगाकर दांत भींच कर बोला, वरना क्या करोगी तुम? बोलो, क्या करोगी? डरता नहीं हूँ तुमसे। तुम मेरे घर में मौजूद हो। तुम्हारे साथ क्या सब कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए तुम अपनी हद में रहो। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। तुम्हारे लिए मैंने अपने घर को जेल ना बना दिया तो कहना। तुम जैसे घटिया इंसान से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? नशे की हालत में तुमने मेरा फायदा उठाया। तुमसे घटिया इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम, ये मैं जान गई हूँ। अगर तुम कहो तो अभी तुम्हारे होशो हवास में तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। मिताली राज को धक्का देकर खुद से दूर करके पीछे कदम लेते हुए बोली, अगर तुमने मेरे करीब आने की भी कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। राज सीने पर हाथ बांधकर काउच पर बैठकर बोला, तुम्हें अपने जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी बार बार तुम्हें बिना कपड़ों के देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। एक बार तुम्हें देख चुका हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। उसकी बात सुनकर मिताली ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और पलटकर खड़ी होकर बोली, निकलो इस रूम से। तुमसे नफरत करती हूँ मैं, और अब मेरी नफरत तुम्हारे लिए दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। राज खुलकर मुस्कुरा दिया। मिताली को पलटकर खड़ा देख वह बोला, इतना भी घटित इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। उस दिन सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम ही जबरदस्ती मेरे करीब आई थी। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं करोगी। अपनी बात सही साबित करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मिताली। मैंने आज तक कभी तुम्हें बुरी नीयत से देखा तक भी नहीं। उस दिन पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था और मैं भी तुम्हारे करीब चला गया। तुम्हें रोकने की कोशिश की मैंने, लेकिन तुम पर ड्रग्स का नशा सवार था। जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन उसके लिए तुमसे माफ़ी ज़रूर मांग सकता हूँ। मिताली, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारा मैंने बहुत दिल दुखाया है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और जब तक तुम मेरे घर में हो, पूरी तरह सेफ हो। तुम्हें यहाँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने घर में रहती थी, यहाँ भी बिंदास होकर रहो। जिस इंसान से सबसे ज़्यादा डर है, वही कह रहा है बिना किसी डर के उसके घर में बिंदास होकर रहो। मिताली, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, मैं अब अपनी शादी वाले दिन ही तुम्हारे सामने आऊँगा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी है। कोई तुमसे जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम जब चाहोगी तब हम शादी करेंगे। मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अकेले रहना चाहती हो? हाँ, मिताली बिना सोचे समझे बोली। मैं तुम्हें अपने पास 9 महीने रखना चाहता हूँ। बेबी इस दुनिया में आ जाए उसके बाद तुम मुझसे आज़ादी लो और जहाँ जिसके साथ जाना चाहती हो जा सकती हो। मुझे हमारा बच्चा चाहिए मिताली। मिताली अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं बोलो? मैं तुम्हारी सब शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझसे दूर रहोगे और भूले से भी इस कमरे में नहीं आओगे। मैं जहाँ जाना चाहूँगी जा सकती हूँ। तुम मुझ पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाओगे। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम भूले से भी ड्रिंक नहीं करोगी। तुमने ही बोला मैं जो करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। तुम मुझे रोकोगे नहीं। ड्रिंक करना बेबी के लिए सही नहीं है। जब तक बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता तुम इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। मुझे हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में चाहिए मिताली, और उसके लिए तुम्हारा खुश रहना ज़रूरी है और तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैं बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ओके, शादी नहीं करनी है, ठीक है, मत करना। मॉम ने आजकल मेरे लिए लड़की देखी हुई है। मैं वही हाँ बोल देता हूँ, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? मिताली बेड पर बैठकर बोली, शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को इस घर में लेकर नहीं रह सकता। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? इस घर में तुम हो और वो पूछेगी कि तुम कौन हो, फिर हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, मिताली कुछ सोचते हुए बोली, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रह सकते हो। हाँ, ये भी सही है। मैं अभी जाकर मम से बात करता हूँ। तुम आराम करो। राज उठते हुए बोला और मिताली को सोच में डूबा देख मुस्कुराकर वहां से चला गया। इस वक्त मिताली का ध्यान इन सब बातों से हटाना जरूरी था जो राज ने कर दिया था। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। मिताली की तबीयत बिगड़े राज ये कतई नहीं चाहता था। राज को सोकर नीचे किचन में आया, जहां आरती घर की कुक के साथ मिलकर
डिनर बनाने में मदद कर रही थी। मॉम, डिनर में क्या बना रही हैं? आरती ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और राज को इग्नोर करके खाना बनाती रही। तुम ये संभाल लो, राज को की तरफ देखकर बोला और आरती का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया। राज, क्या कर रहे हो? मैं डिनर बना रही थी, दिखाई नहीं दिया तुम्हें? डिनर बनाने के लिए घर में और भी बहुत लोग मौजूद हैं। आप पहले मेरी बात सुने। क्या बात सुनो तुम्हारी? अब कहने सुनने के लिए कुछ और भी बाकी रह गया है क्या? मॉम, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। गलती करो और ऊपर से बोलो मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। राज, मुझे तुमसे उम्मीद तो नहीं थी बेटा। तुम्हारी वजह से आज मेरी परवरिश पर सवाल उठा है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मिताली के पेट में बच्चा तो तुम्हारा ही है ना? वो ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा ना? तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मम, आप भी मिताली की तरह मुझसे नाराज हैं। आप मुझे जो भी सजा देना चाहती हैं दे सकती हैं, लेकिन मुझसे नाराज मत रहिए। सजा तो तुम्हें दूंगी मैं, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। आप जो भी सजा देंगी मुझे वो मंजूर होगा माँ। डिनर बन जाएगा तो मैं बुलवा लूंगी। अभी अपने रूम में जाओ और मिताली से मिलने मत जाना। ओके मॉम, राज उदास होकर बोला और चला गया। राज, तुमने कितनी बड़ी गलती की है ये तुम भी नहीं जानते। भगवान से प्रार्थना करूंगी बाहर किसी को पता लगने से पहले तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे लक्ष्मी से बात करनी होगी। तुम दोनों की शादी की बात करनी जरूरी है। मिताली के मॉम डैड नाराज हैं, लेकिन उन्हें मनाना तो होगा ही ना, जिससे जल्द से जल्द शादी हो जाए। इधर लक्ष्मी राजदीप के सामने बैठी थी और राजदीप किसी सोच में गुम बैठे थे। उनकी खामोशी से लक्ष्मी को बहुत डर लग रहा था। आज से पहले लक्ष्मी ने कभी राजदीप को इतना खामोश नहीं देखा था। वह राजदीप से बात करने की हिम्मत कर रही थी, लेकिन राजदीप की खामोशी देख लक्ष्मी की सारी हिम्मत जवाब दे गई और वह वहां से जाने लगी। कुछ कहना चाहती थी? लक्ष्मी को जाता देख राजदीप ने पूछा। मिताली के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। उसके बारे में अब इस घर में कोई भी बात नहीं होगी। राजदीप, मिताली आपकी बेटी है, उससे जाने अनजाने में गलती हो गई है। आप मिताली को उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। लक्ष्मी, ये गलती जाने अनजाने से हुई गलती नहीं है, जिसके लिए मैं मिताली को कभी भी माफ नहीं कर सकता और ना ही इस घर में कभी कदम रखने दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते राजदीप। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मिताली अब कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो और अपनी बेटी के साथ रह सकती हो। राजदीप, ये आपने क्या लगा रखा है? अपनी बेटी? तुम्हारी बेटी? मिताली हम दोनों की बेटी है, मेरी अकेले की नहीं है। मिताली पर जितना हक मेरा है उतना ही हक आपका भी है, इसलिए बार बार ये कहना बंद करिए। मेरी बेटी मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने अपने बाप की इज्जत को रौंदा था और किसी लड़के के साथ रही। कैरेक्टरलेस मेरी बेटी नहीं हो सकती। मिताली से जाने अनजाने में गलती हुई है, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है और ये बात बहुत बार हमें बता चुकी है। क्यों जानबूझकर नहीं किया उसने? कोई नशे में नहीं थी वो, जो मिताली को समझ में नहीं आया वो क्या कर रही है? नशे में ही थी मिताली। लक्ष्मी के इतना बोलते ही राजदीप को एक और झटका लगा। वह हैरानी से लक्ष्मी को देख रहे थे और लक्ष्मी शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए खड़ी थी। राजदीप ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? मिताली नशे में थी? राजदीप, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कि क्या हुआ था। लक्ष्मी, तुमने मिताली को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने मिताली को किस कदर बिगाड़ दिया है। शर्म महसूस हो रही है मुझे तुम्हारी परवरिश पर। राजदीप, आप मेरी बात तो सुनिए। बस लक्ष्मी, बस करिए। और कितना झूठ पर झूठ बोलेंगी आप मेरी लक्ष्मी हो ही नहीं सकती। तुमने मिताली को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची इतनी बिगड़ गई और मैं अभी भी तुम्हारी बातें सुनूं? निकल जाइए मेरे कमरे से। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैं आपको पूरी बात बताए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बात सुननी होगी। तुम नहीं जा सकती, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। इतना बोलकर राजदीप गुस्से से वहां से चले गए और लक्ष्मी परेशान होकर बेड पर बैठ गई। समझ में नहीं आ रहा है एक पल में क्या से क्या हो गया।
सुबह तक बाप बेटी में कितना प्यार था, लेकिन अब वही बाप अपनी बेटी की शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता। आरती उसके लिए रूम में ही खाना ले आई और टेबल पर खाने की ट्रे रखते हुए बोली, नाराजगी अपनी तरफ है, लेकिन इस वक्त बच्चे का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें अपनी नाराजगी खाने पर नहीं निकालनी चाहिए। अच्छे से बैठकर खाना खाओ। अगर कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। इतना बोलकर आरती मिताली के सर पर प्यार से हाथ रखकर वहां से चली गई। मिताली ने टेबल पर रखी खाने की ट्रे देखी। भूख तो उसे लग रही थी, और आंटी ने सही कहा था कि सब नाराजगी एक तरफ और खाना एक तरफ। खाने से नाराजगी करके कोई फायदा नहीं, उसे खाना खा लेना चाहिए। मिताली ने दरवाजा बंद किया और खाना खाने बैठ गई। राज खाने की टेबल पर बैठा आरती को देख रहा था, जो अभी उसे इग्नोर कर रही थी। राज ने खाने की प्लेट अपने सामने से एक तरफ सरका दी और उठते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। खाने से नाराजगी अच्छी नहीं होती। आरती अपनी प्लेट लगाते हुए बोली, आप मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। एक बार बैठकर मेरी बात सुनिए, उसके बाद मुझसे नाराज रहिए मॉम। मुझे अपनी सफाई में कहने का मौका तो दें। मैं जो कहना चाहता हूँ एक बार सुनिए तो सही। राज चुपचाप आराम से बैठकर खाना खाओ, हम बाद में बात करते हैं। मुझे अभी आपसे बात करनी है मॉम। पहले बैठकर खाना खाओ, उसके बाद आराम से बैठकर अपनी बात कहना, मैं सुनूंगी। आरती के इतना बोलते ही राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह वापस चेयर पर बैठकर खाना खाने लगा। राज को खाना खाते देख आरती ने सुकून की सांस ली और खुद भी खाना खाने लगी। और फिर खाना खाने के बाद राज अपनी मॉम के रूम में बैठा था और आरती कबर्ड में रखे कपड़े सही कर रही थी। राज उन्हें बिजी देख बोला, मॉम अब तो मेरी बात सुन लीजिए। मैं सुन रही हूँ, तुम शुरू करो। मॉम मैं कोई भजन नहीं गा रहा हूँ जो शुरू करूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आरती कबर्ड बंद करके आई और राज के पास बैठकर बोली, बोलो क्या बोलना है, सुन रही हूँ मैं। मॉम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। जाने अनजाने सब हो गया और पता भी नहीं चला। इसमें मिताली की भी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी गलती है। तो तुम कह रहे हो कि जो भी हुआ वो तुमने किया। मिताली की इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम दोनों की गलती है। तो तुम ही बताओ इसमें सजा किसे मिलनी चाहिए, तुम्हें या फिर मिताली को? मुझे। लेकिन राज मिताली को सजा मिलनी तो तय है बेटा। माँ उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मिताली को सजा मिल रही है। पूछोगे नहीं क्यों? आरती की बात सुनकर राज की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई और वह अपने बेटे की झुकी गर्दन देख बोली, तुम्हारी एक गलती की वजह से मिताली को उसके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। उसके डैड अपनी लाडली बेटी से नफरत करने लगे, जिसकी शक्ल अब वो कभी नहीं देखना चाहते हैं। और 9 महीने तक जो दर्द वह सहने वाली है, उसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते। किस दर्द से मिताली गुजरने वाली है। तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हारी गलती मिताली के लिए सजा बनने वाली है। इससे पहले कुछ भी गलत हो, तुम्हें मिताली का हाथ थाम लेना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मॉम मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं मिताली को कैसे प्रोटेक्ट करूं और किससे? समाज और यहाँ के लोगों से। तुम्हें मिताली को प्रोटेक्ट करना ही होगा। अगर गलती से भी ये बात समाज में फैल गई कि मिताली बिना शादी के ही माँ बनने वाली है, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि समाज मिताली के लिए क्या क्या बोलेगा और मिताली को क्या क्या सहना पड़ सकता है। मॉम मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। मिताली मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। मैं उससे जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकता ना। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम मिताली को मनाओ और यहाँ के हालात के बारे में उसे बताओ। उससे बात करो और समझाओ कि शादी करना तुम दोनों के लिए कितना जरूरी है। मॉम मैं कोशिश कर चुका हूँ। आरती कुछ पल खामोश रही और सोचते सोचते कुछ बोली, एक काम करो, मिताली जब तक शादी के लिए नहीं मानती, तब तक तुम मिताली को यहाँ से दूर ले जाओ और उसे समझाओ शादी के लिए। मॉम अगर यहाँ से दूर जाकर भी सब कुछ सही नहीं हुआ, तब क्या करेंगे हम? मिताली बहुत समझदार है और मुझे उम्मीद है मिताली समझ जाएगी। मम मैं हमारा बिजनेस छोड़कर नहीं जा सकता, यहीं रहकर हम सब कुछ संभाल लेंगे। राज मैं कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ बेटा। तुम मिताली को लेकर यहाँ से चले जाओ और बिजनेस की चिंता तुम मत करो। पहले भी मैं संभालती थी ना, अब भी संभाल लूंगी। मैं मिताली से बात करता हूँ, अगर वह जाने के लिए तैयार होती है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ तुम मिताली से बात करो
और कुछ महीनों के लिए यहाँ से चले जाओ। ओके मॉम, राज ने आरती को फिक्र करते देखकर कहा। राज अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी एक गलती की वजह से क्या हो गया था। उसने नहीं ऐसा सोचा था इतना सब हो जाएगा और मिताली के साथ साथ वह भी इन सब में फंस जाएगा। उसकी मॉम सही ही कह रही थी। मिताली का यहाँ से दूर रहना ही सही होगा। बच्चे और उसके लिए यही सही रहेगा। राज ने गहरी सांस भरी और सुबह मिताली से बात करने का सोचकर वह सोने के लिए लेट गया। इधर मिताली को नई जगह नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वह करवटें बदल रही थी और खुद को उस घड़ी के लिए कोस रही थी जब वह रात से लड़कर बाहर में गई थी। उसे एक रात ने मिताली की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी, जिसके बारे में उसे अभी कुछ घंटे पहले ही पता चला था। राज और उसके बीच क्या सब हुआ, मिताली को वो कैसे याद नहीं रहा होगा। यही बात उसे खाए जा रही थी। उसकी वजह से उसके मॉम डैड ने उसे घर से निकाल दिया। वह रो रही थी और अपनी गलती के लिए पछता रही थी। नींद राज को भी नहीं आ रही थी। वह भी बैठा मिताली के ही बारे में सोच रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और मिताली इस तरह उसकी जिंदगी में शामिल होगी। दोनों की रात कहीं न कहीं जागते हुए ही कटी। सुबह के करीब राज तो सो गया था, लेकिन मिताली अभी भी ऐसे ही बैठी रही और थक हार कर वह भी बैठे बैठे ही सो गई। और फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज के साथ मिताली की आंख खुली। मिताली ने टेबल पर रखे फोन में वक्त देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। वह थके कदमों के साथ उठकर आई और दरवाजा खोल दिया। सुबह सुबह दरवाजे पर राज को खड़ा देख मिताली की भौहें जुड़ गईं और चेहरे पर वापस गुस्से के भाव आ गए। सुबह सुबह क्यों आए हो? तुमसे बात करनी थी। राज मिताली की सूजी आंखों को देखकर बोला, जिससे पता चल रहा था कि वह रात को कितनी देर तक रोती रही। बोलो, क्या बात करनी थी? अंदर आ सकता हूँ? राज के इतना बोलते ही मिताली कुछ पल रुककर दरवाजे से हटकर अंदर आ गई और बेड पर बैठकर बोली, बोलो, क्या बात करनी थी? पहले ये बताओ, तुम यहाँ कंफर्टेबल तो हो ना? नींद आई अच्छी? राज की बात सुनकर मिताली मुस्कुराकर बोली, मेरी जिंदगी का चैन सुकून छीन कर पूछ रहे हो नींद अच्छी आई या नहीं? मिताली, इस सब बातों से हटकर काम की बात करते हैं। राज, सुबह सुबह सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब कोई ऐसी बात मत करना जिससे सर का दर्द मजीद और बढ़ जाए। तुम्हारे सर में दर्द है, हम बाद में बात करते हैं। तुम आराम करो। अब आ ही गए हो तो बोलो, क्या बात करनी थी? हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं बाहर घूमने चलें? एक बार तुम मेरा फायदा उठा चुके हो, इस बार घूमने जाएंगे तो क्या करने वाले हो? पहले ही बता दो ताकि इस बार मैं खुद को पहले से ही तैयार करके रखूं। मिताली, शट अप। अगर ऐसी बात भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्ची बात कड़वी लगती ही लगती है हमेशा। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। जो पूछ रहा हूँ सीधा सीधा उसका जवाब दो। कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं बाहर घूमने चलें? राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर मैं मर भी रही होंगी तो भी तुम्हारे साथ एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं होंगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम मुझे बहला फुसलाकर कहीं भी ले जाओगे और मैं चली जाऊंगी? ये गलत फहमी है तुम्हारी। मिताली, यहाँ अगर लोगों को पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो लोग तुम्हें पता नहीं क्या सब बोलेंगे। इससे पहले किसी को तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात पता चले, हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे होने वाले बच्चे के बाप तुम हो। बदनामी मुझे अकेले को क्यों मिले, तुम्हें भी तो मिलनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रही हो पागल लड़की? तुम अपने साथ साथ मुझे भी बदनाम करने पर तुली हुई हो। समझ भी आ रहा है तुम क्या करने की सोच रही हो? राज गुस्से में बोला। राज की बात सुनकर मिताली हंसने लगी। उसे हंसता देख राज ने पूछा, अब क्या हुआ? क्यों पागलों जैसी हंस रही हो? तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। अपनी इज्जत की चिंता है तुम्हें, लेकिन मेरी इज्जत का तुमने जो जनाजा निकाला है उसका क्या? मेरी इज्जत इज्जत नहीं है और तुम्हारी इज्जत तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। मिताली, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। तुम्हारी बात का चाहे जो भी मतलब हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे घर तब तक हूँ जब तक कि डैड नहीं मान जाते। डैड के मानते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिताली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मुझे अपनी ज़िंदगी सुकून से जीनी है और तुम्हारे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं रह सकता। तुम्हें ये बच्चा चाहिए ना? मैं ये बच्चा होते ही तुम्हें सौंप दूंगी।
मिताली चेहरे पर आए आंसुओं को हथेली से रगड़कर बोली, इस बच्चे का ख्याल हम मिलकर भी रख सकते हैं मिताली। राज उसकी आंखों में आंसू देखकर बोला, नहीं, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना है, तुम रखो। मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। हम बाद में बात करते हैं। राज मिताली के सर पर हाथ रखकर बालों को सहलाते हुए बोला। मिताली उससे कहना तो चाहती थी कि वह उसके साथ यहाँ नहीं रहना चाहती। उसे इस घर में और इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है, लेकिन बोलती कैसे? अगर बोल दिया तो राज उसे यहाँ से कहीं जाने ही नहीं देगा। राज उसे किसी सोच में डूबा देख वहां से चला गया और मिताली अपने लिए कहीं और रहने के बारे में सोचते हुए दिमाग पर जोर डाल रही थी। कुछ देर बाद आरती उसके कमरे में आई। मिताली आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। आरती को सोकर बोली, कैसी हो बेटा? रात अच्छे से नींद तो आई ना? जी आंटी, वह फीकेपन के साथ बोली। नाश्ते में क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? क्या खाना पसंद करोगी? आंटी, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, उसी के साथ नाश्ता करूंगी। राज को बताया तुमने तुम बाहर जाने वाली हो? आंटी, मैं आज पहली बार घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, और राज से पूछकर मैं बाहर क्यों जाऊंगी? बेटा, जाने से पहले एक बार राज को बताकर जाना चाहिए था तुम्हें। आंटी, मुझे आने में देर हो जाएगी, आप डिनर पर इंतजार मत करना, मैं बाहर ही डिनर करके आऊंगी। मिताली बेटा, इस हालत में बाहर का खाना सही नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे बताओ क्या खाना चाहती हो, मैं वही बना दूंगी। आंटी, थैंक यू सो मच, लेकिन आज का मेरा प्लान मेरे दोस्तों के साथ है। चलती हूँ, बाय। मिताली अपना फोन लेकर वहां से चली गई और आरती गहरी सांस भरकर मिताली का रूम सेट करने लगी। उन दोनों के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होने वाला था। मिताली घर से निकलकर बाहर आई और टैक्सी करके वहां से चली गई। इन कुछ घंटों में उसे अपनी जिंदगी रुकती सी महसूस हुई और सब कुछ पीछे छूटता सा महसूस होता गया। एक रात राज के घर में गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब उसे अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। मिताली ने करण के घर आने से पहले उसे फोन करके बता दिया था कि वह उससे मिलना चाहती है। करण आज घर पर ही था, इसलिए उसने मिताली को आने का बोल दिया था। मिताली उसके सामने साथ में कॉफी मग लिए बैठी थी और करण उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब से वह आई थी खामोश बैठी थी। करण के पूछने पर भी मिताली ने उसे कुछ नहीं बताया। काफी देर के बाद करण उठते हुए किचन की तरफ जाते हुए बोला, नाश्ते में क्या खाएंगी, ये तो बता ही सकती हो। भूख नहीं है, उसने भर्राई आवाज में कहा। करण खिचड़ी बनाते हुए मन ही मन बोला, इस लड़की को हुआ क्या है? इतनी देर तो खामोश बैठने वालों में से नहीं है। कोई बात है जो मिताली नहीं बता रही है। करण अपने और मिताली के लिए खिचड़ी निकाल कर लाया और एक प्लेट में मिताली के सामने रखते हुए बोला, मिताली, मैं जानता हूँ कोई बात जरूर है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम बता सकती हो, वरना मैं जबरदस्ती तुमसे पूछूंगा भी नहीं। पहले एक खिचड़ी खा लो, उसके बाद आराम से बैठकर बात करते हैं। मिताली की आंखों में आंसू भरे पड़े थे, जो किसी भी वक्त आंखों से बाहर निकलने को तैयार थे। करण, मैं तुम्हें भी कैरेक्टरलेस लगती हूँ? करण ने संजीदा होकर पूछा, किसने कहा तुमसे तुम कैरेक्टरलेस हो? किसी ने नहीं। इतना बोलकर मिताली की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। हे, क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। करण खिसक कर मिताली के पास आया और उसके गालों पर आए आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम कैरेक्टरलेस नहीं हो, और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मिताली, तुम्हारा कैरेक्टर पाक साफ है। जिसने भी ये बोला वो तुम्हें जानता नहीं होगा। मिताली पागलों की तरह हंसते हुए बोली, हाँ, वो इंसान मुझे जानता नहीं है, उसके लिए मैं अजनबी हूँ। मिताली यार, क्या हुआ है? अगर कुछ बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? रात से तुम्हारी फिर से लड़ाई हुई है क्या? उसने कुछ कहा तुम्हें? एक मिनट, मैं उस गधे से फोन करके पूछता हूँ। इतना बोलकर करण ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और राज का नंबर मिलाने लगा। नहीं, तुम उसे फोन नहीं करोगे, मिताली करण के हाथ से फोन लेकर बोली। अब अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं राज को यहीं बुला लूंगा। मिताली, बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना बोलकर मिताली फूट फूट कर रोने लगी। अंकल ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों? करण को इस बात से हैरानी हुई। अंकल ने क्यों निकाला तुम्हें घर से? बताओ मुझे, कहीं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मिताली?
करण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मिताली की आंखों से आंसू गिरते देख करण को किसी अनहोनी के होने का अंदेशा हुआ। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ है, बताओ मुझे। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपने मॉम डैड का भरोसा तोड़ा है करण, जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मिताली यार, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। मेन बात छोड़कर तुम सब कुछ बता देती हो, लेकिन जो मेन बात है वो नहीं बताई जाती तुमसे। अब खुलकर बताओ, क्या बात है, क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम सुबह से रोई ही जा रही हो। उस राज ने कुछ कहा है क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिताली के इतना बोलते ही करण की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो? करण ने लड़खड़ाई आवाज में कहा। करण, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये तो तुम्हें ही पता होगा। मुझसे झूठ क्यों बोलोगी तुम? लेकिन ये फालतू की बातें मेरे सामने ना ही करो तो बेहतर है। करण, तुम्हें मजाक लग रहा है। मेरी जिंदगी एक दिन में ही तहस नहस हो गई है और तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ करण। कौन है वो? राज। मिताली के इतना बोलते ही करण को एक और झटका लगा। क्या बोल रही हो? राज, यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैंने सुना। सुना था? मिताली, तुम दोनों एक साथ हो क्या? करण ने जांचती नजरों से उसे देखकर पूछा। हम साथ नहीं है करण, और ना ही कभी एक साथ हो सकते हैं। मैं नफरत करती हूँ उससे। अगर राज से नफरत करती है तो वो तेरे करीब कैसे आया? नशे की हालत में उसने मेरा फायदा उठाया है। मिताली ने उसे सब कुछ कह सुनाया जो बीते दिनों उसकी जिंदगी में चल रहा है। करण उसके और राज के बारे में सब कुछ सुनकर गंभीर होकर बोला। मिताली, जहां तक मैं राज को जानता हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। राज कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। राज कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जरूर कुछ गलत हुआ है, तुम दोनों के बीच कोई गलत फहमी हुई है। मिताली ने राज की सफाइयां देते करण की तरफ हैरानी से देखा और बोली, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? करण ने मिताली के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है? ऑफ कोर्स, मुझे तुम पर और तुम्हारी सब बातों पर यकीन है। लेकिन मिताली, मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे राज कभी भी जानबूझकर तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। कोई गलतफहमी जरूर हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उसने नशे की हालत में मेरा फायदा उठाया है और इस बात का मुझे कल पता चला। अगर राज ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? जो भी हमारे बीच हुआ, मैं राज से बात करके उससे पूछूंगा उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तुम उससे कुछ नहीं पूछोगे। जो भी करना है अब मैं ही करूंगी। उसने मेरे साथ खेल खेला है ना, मैं भी उसे बताऊंगी आखिर खेल खेलना किसे कहते हैं। मिताली, तू कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी। राज से बात करके हम सही करने की कोशिश करेंगे। क्या? क्या सही करने की कोशिश करोगे? मुझे राज पसंद नहीं था। अपने आसपास उसका रहना जहर लगता था। लेकिन वो मेरे इतने करीब आ जाएगा, ये मेरे बहमो गुमान में भी नहीं था। अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी, सारी दुनिया घूमना चाहती थी। जिस इंसान को पसंद करती थी उससे शादी करना चाहती थी। अभी तक मैंने अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं की और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं नहीं बनना चाहती बच्चे की जिम्मेदारी में। तुमने कुछ करने का सोचा है फिर? करण ने उसके चेहरे के हाव भाव देखकर पूछा। मैं राज के साथ उसके घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं राज से जितना हो सकेगा उतना दूर रहने की कोशिश करूंगी। और इस बच्चे का क्या करोगी? एबॉर्शन करवा लूंगी। मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं। अली के इतना बोलते ही करण ने हैरानी से उसे देखा और समझने की कोशिश करने लगा। अब क्या सोचने लगे? इन सब में मेरी मदद तुम करोगे? मिताली खिचड़ी खाते हुए बोली। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? करण भी मिताली के प्लान के बारे में सोचते हुए खिचड़ी खाते हुए बोला। सबसे पहले तुम मुझे मेरे रहने के लिए कोई जगह ढूंढ कर दो। जब तक तुम चाहो मेरे घर में रह सकती हो। कहीं और रहने की क्या जरूरत है? मुझे अकेला और शांत रहना है। किसी शांत जगह में रहना चाहती हूँ। मैं पता करता हूँ किसी ऐसी जगह के बारे में। मिताली, तुम अकेली रहना चाहती हो, यह बात अलग है। लेकिन तुम अबॉर्शन मत कराओ। क्यों? ये भी बता दो। जिसके लिए तुम ये इतना बड़ा कदम उठाने का सोच रही हो, उस मासूम की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी और राज की है। तुम दोनों अपनी गलती की सजा इस मासूम बच्चे को क्यों देना चाहती हो? अगर मेरी बात तुम मानो तो इस बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचो।
मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। मिताली, इस बच्चे के दुनिया में आ जाने से तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होगी। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है, बच्चे के आ जाने से सब प्रॉब्लम खत्म हो जाए और जिंदगी बेहतर हो जाए। बुरा ही क्यों सोचना, अच्छा भी सोचो। सब कुछ ठीक भी हो सकता है। तुम राज से शादी कर लो, उससे बात करके देखो और राज से शादी कर लो। राज अभी मुझसे शादी करना चाहता है, मैं ही उससे शादी नहीं करना चाहती। मिताली, तुम पागल हो। तुम्हें नहीं पता होता कि क्या करना होता है और क्या नहीं। राज से शादी करने में ही तुम्हारी भलाई है। सब मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि सारी गलती मेरी है, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सारी गलती राज की है और उसकी ही गलती की सजा मुझे मिल रही है। तुम्हें किसी की गलती की सजा नहीं मिल रही है। जो तुम्हारी किस्मत में होना लिखा था वो हो रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि इस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, जिसे तुम दुनिया में आने से पहले ही खत्म करने के बारे में सोच रही हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।